हेलो एंड वेलकम टू ऑस्ट्रिच अफेयर्स। आज की हमारी यह वीडियो दरअसल एक सच्ची कहानी है। कहानी 3 औरतों की जिन्होंने एक पूरी सदी को जिया है और उसे बदलते हुए देखा। आज हम इस वीडियो में सबसे पहले इन तीनों औरतों की जिंदगी को अलग अलग जानेंगे, देखेंगे कि कैसे ये 3 औरतें इस दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स में से कुछ की गवाह रही हैं, और फिर आखिर में देखेंगे कि कैसे इन तीनों की जिंदगी आपस में जुड़ी है। तो शुरू करते हैं इस कहानी की पहली किरदार से, जिनका नाम है केन तनाका। केन का जन्म 2 जनवरी 1903 को जापान में हुआ था। ये वही साल है जब अमेरिका के राइट ब्रदर्स से दुनिया की सबसे पहली एरोप्लेन उड़ाया था। केन अपने माँ बाप की 7वीं औलाद थी। इस तस्वीर में आप केन को उनके सभी भाई बहनों के साथ देख सकते हैं। कहानी में आगे जाए तो 6 जनवरी 1922 को उनकी शादी हिडियो तनाका से हो गई। जब उनके 19वें बर्थडे को सिर्फ 4 दिन ही गुजरे थे, वह अपने पति को शादी के दिन ही मिली थी, जो कि उन दिनों जापान में आम बात थी। हिडियो एक फैमिली बिजनेस चलाते थे। नाम था तनाका मोचिया, जहां वो स्टिकी राइस, वुडन नूडल्स और जेंजई बनाकर बेचा करते थे। जेंजई एक जापानी स्वीट का नाम है। उनकी जिंदगी अच्छी चल रही थी, पर फिर आया साल 1937 और जापान ने चाइना पर हमला कर दिया, जिससे शुरुआत हुई सेकेंड सीनो जापानीज वॉर की। Nearly 100 days of barking shot and whining shell, and on almost every one of those days, hundreds have been killed and maimed. As the opposing armies advance and retreat, dragging each other to and fro across the central plain like wrestlers locked in a death grip, they turn the fertile country. जापानीज मिलिट्री के बुलाने पर हिडियो वॉर लड़ने चले गए। अब केन अपने फैमिली बिजनेस में ज्यादा इन्वॉल्व होने लगी और अपने परिवार का भी ध्यान रखती। बात करें केन की बात की जिंदगी की, तो केन को अपने टाइम की सबसे उम्रदराज इंसान होने का अवार्ड मिला, जब वो 116 साल और 66 दिन की थी। यह अवार्ड उन्हें 9 मार्च 2019 को मिला था। उनकी जिंदगी यही नहीं रुकी, पर इसके बारे में हम कहानी के आखिर में बात करेंगे। अब आते हैं कहानी के दूसरे किरदार पर, जिनका नाम है सिस्टर एंड्रे। सिस्टर एंड्रे का पहला नाम लुसील रैंडन था। लुसील का जन्म 11 फरवरी 1904 को फ्रांस में हुआ था। इनके 3 बड़े भाई और एक जुड़वा बहन थी, जिसका नाम लेडी था। पर वे सभी अपने पैदा होने के 1 साल बाद ही गुजर गए। रह गई तो बस लुसील। यह लुसील की बचपन की तस्वीर है। लुसील जब 12 साल की थी तो वो 3 बच्चों की गवर्नेंस बन गई। गवर्नेंस बेसिकली एक होम ट्यूटर होती है, जो बच्चों को उनके घरों पर जाकर पढ़ाती है। इसके बाद लुसील फ्रांस के वर्साई शहर चली गई, क्योंकि वहां पर उन्हें एक रईस घराने से बच्चों को पढ़ाने का ऑफर मिला। वो वर्साई शहर में 1936 तक गवर्नेंस का काम करती रही। बात करें उनके बैकग्राउंड की, तो लुसील एक प्रोटेस्टेंट फैमिली से आती थी, पर उन्होंने साल 1923 में कैथोलिसिज्म अपना लिया, जब वो महज 19 साल की थी। आगे चलकर साल 1944 को उन्होंने डॉटर्स ऑफ चैरिटी को ज्वाइन कर लिया और नाम लिया सिस्टर एंड्रे। यह नाम उन्होंने अपने बड़े भाई के सम्मान में लिया था, जो उनके बचपन में ही गुजर गए थे। इसके बाद जब साल 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो वो विशी में एक हॉस्पिटल में सर्व करने चली गई, जहां वो अनाथ और बुजुर्ग लोगों की सेवा करती थी। वहां उन्होंने 18 साल सर्व किया और फिर दूसरे हॉस्पिटल में चली गई, जहां वो 1963 तक ड्यूटी करती रही। अब जानकर हैरान हो जाएंगे कि वह 1989 में जब अपने फुल टाइम वर्क से रिटायर हुई, तो उन्होंने EHPAD को ज्वाइन कर लिया। यह भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बुजुर्गों का ध्यान रखती है। वहाँ सिस्टर एंड्रे लोगों की देखभाल तब तक करती रही जब वह खुद पूरे 100 साल की हो गई। यह कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि जिस उम्र में लोग ना चाहते हुए भी दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, वहीं सिस्टर एंड्रे उस उम्र में भी लोगों की देखभाल करती रही। पर उनकी जिंदगी यही नहीं रुकी, बल्कि आगे चलकर वो अपने टाइम की सबसे उम्रदराज इंसान बनी, जब वो 19 अप्रैल 2022 को 118 साल और 340 दिन की हो गई। बता दूं कि सिस्टर एंड्रे अपनी जिंदगी में 2 महामारी से सरवाइव कर चुकी हैं। पहली बार तब जब उन्हें 1918-1919 में स्पेनिश फ्लू हो गया था, और दूसरी बार तब जब 2019 में उन्हें कोविड-19 हो गया और वो उससे भी लड़ने में कामयाब रही। अब आते हैं अपनी कहानी के तीसरे और आखिरी किरदार पर, जो कि है मारिया ब्रेनास मोरेरा। मोरेरा का जन्म 4 मार्च 1907 को अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में हुआ था।
उनका परिवार 1 साल पहले ही अमेरिका आया था। मोरेरा के फादर एक जर्नलिस्ट थे और उन्होंने एक स्पेनिश लैंग्वेज की मैगजीन की फाउंडेशन भी करी जिसका नाम मर्क्यूरियो था, पर मैगजीन चला नहीं और वो बैंकरप्ट हो गए और उनकी हेल्थ कंडीशन भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और इसलिए वो अपने डॉक्टर के सलाह पर स्पेन वापस जाने का फैसला करते हैं। 1915 को उन्होंने स्पेन वापस आने का फैसला कर लिया, पर अभी यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था और अटलांटिक ओशियन में जर्मनी की नेवल शिप्स मौजूद थी। उनसे बचने के लिए उन्होंने पहले क्यूबा और फिर एजोरस से होते हुए स्पेन जाने का फैसला किया। इन सभी बातों से अनजान मोरेरा अपने भाइयों के साथ जहाज में खेल रही थी, जहां वो जहाज के अपर डेक से लोअर डेक में गिर गई, जिससे उनके एक कान की सुनने की पावर चली गई और इस सफर के दौरान उनके फादर भी ट्यूबरक्लोसिस से मारे गए। इसके बाद वे सभी स्पेन आ गए। जुलाई 1931 में उनकी शादी डॉक्टर जुआन मोरेट से हो गई, जो कि एक डॉक्टर थे। मोरेरा खुद भी एक नर्स थी और उन्होंने स्पेनिश सिविल वॉर के दौरान नर्स के रूप में काम भी किया। आगे चलकर मोरेरा 1972 से 1974 के बीच जोसेफ ट्वेटो हॉस्पिटल की डायरेक्टर भी रही। 1990 में जब वो 80 साल की थी तो उन्होंने इजिप्ट, इटली, नेदरलैंड और इंग्लैंड जैसी कंट्री में सफर भी किया। उनके 11 ग्रैंड चिल्ड्रन भी है, पर उनकी जिंदगी यही नहीं रुकी। आज से कुछ दिन पहले ही यानी कि 17 जनवरी 2023 को वह इस दुनिया की सबसे उम्रदराज इंसान बनी, जब उनकी उम्र 115 साल और 323 दिन हो गई। यह तो बात हुई इन तीनों की जाती जिंदगी की। अब आते हैं इन तीनों की तजुर्बे पर कि वो इतना अहमियत क्यों रखता है। दरअसल इन तीनों ने दुनिया के ज्यादातर देशों को गुलामी से आज़ादी की तरफ जाते हुए देखा है। इंसान के इतिहास में आए सबसे भयानक बीमारियों में से कुछ का सामना भी किया है। यही नहीं, ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसे वॉर्स कभी नहीं हुए थे जो 20वीं सदी में देखे गए और करोड़ों लोग भुखमरी और गंदगी जैसी चीजों से भी मारे गए। यही नहीं, इंसान ने अपनी हिस्ट्री में पहले कभी इतनी तरक्की भी नहीं की थी, चाहे वो इंजीनियरिंग के फील्ड में हो या फिर मेडिकल या फिर साइंस या टेक्नोलॉजी में। हर जगह अनइमेजिनेबल डेवलपमेंट देखने को मिली। अब हम फाइनली कहानी के तीसरे और आखिरी पड़ाव में आ जाते हैं कि आखिरकार कैसे इन तीनों की जिंदगी आपस में जुड़ी हुई है। दरअसल हमारी कहानी की दूसरी किरदार सिस्टर एंड्रे बीते 17 जनवरी को इस दुनिया से गुजर गई। तब उनकी उम्र 118 साल और 340 दिन हो चुकी थी। वह इस दुनिया की सबसे उम्रदराज यानी ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन थी। उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ की वजह से हमारी कहानी की तीसरी किरदार यानी कि मारिया ब्रेनास मोरेरा अब इस दुनिया की सबसे उम्रदराज इंसान है। और क्या आपको पता है कि सिस्टर एंड्रे इस दुनिया की सबसे उम्रदराज इंसान कैसे बनी थी? दरअसल वह ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन 19 अप्रैल 2022 को बनी, जब हमारी कहानी की पहली किरदार केन तनाका की अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई थी। सैडफुली ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन का अवार्ड इसी तरीके से दिया जाता है, यानी कि जो उस टाइम का सबसे उम्रदराज इंसान होता है, जब उसकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है तो उस टाइम का जो दूसरा सबसे उम्रदराज इंसान होता है उसे ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन डिक्लेयर कर दिया जाता है। यानी कि मारिया ब्रेनास मोरेरा अब इस दुनिया की ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन है। तो यह थी ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन के ऊपर में मेरी एक शॉर्ट रियल स्टोरी। इन तीनों की ज़िंदगी से जो सीख मुझे मिलती है वो यह है कि हम सभी को अपनी लाइफ के लिए थैंकफुल और ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि जब केन को ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन का अवार्ड मिला तो उनसे पूछा गया कि आपकी अब तक की ज़िंदगी में हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया, 今が一番楽しい。おー